ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी क्या रहेगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम किस तरीके से सेंटेंस में ये चीज़ें रखी जाती हैं, ये इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। रोहित इज रीडिंग अ बुक इन द क्लास। रोहित कक्षा में क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है बताइए? तो इसमें रोहित कर रहा है, तो रोहित क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट में मैन वर्ब कौन है इसमें? ये रोहित क्या आपका, ये नाउन है। ठीक, आगे चलो। अब ये देखना आपको इज क्या है और ये रीडिंग क्या है। ठीक है, तो देखो जब एक साथ दो वर्ब आती है तो ये जो बाद वाली होती है जिसमें आईएनजी लग रही है, मैन वर्ब होती है ये वाली। ठीक, और ये क्या कहलाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या है? मैन वर्ब की हमारी आईएनजी वाली वर्ब हो गई। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया हमारा? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या रखेंगे आपको? मैन वर्ब। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तीसरे पे मैन वर्ब आ गया, फिर चौथे पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पांचवें पे आपके अदर वर्ड। ये अदर वर्ड नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी हो सकता है। अब हमें ये देखना है ये रीडिंग जो वर्ब है ये कौन सी वाली वर्ब है। तो देख लीजिए रीडिंग। तो आपको ध्यान रखना वर्ब से हमें क्या सवाल करने हैं। अगर ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्या देखेंगे आपका? व्हाट कोमा होम। ठीक है, व्हाट क्या और आपका होम होता है किसको। ठीक, अब अगर हम वर्ब से अगर ये सवाल करते हैं कि भाई व्हाट और होम का आंसर, अगर हम वर्ब से क्वेश्चन में व्हाट या होम किसको, ही रोहित इज रीडिंग, रोहित पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? तो हमें आंसर मिला, क्या पढ़ लिया इसमें? किताब। तो इसका मतलब ये वर्ब के बाद क्या आ रहा आपका? ऑब्जेक्ट आ रहा है। और ये वर्ब कौन सी हो गई आपकी? ऑब्जेक्ट वाली। तो इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। और इस ऑब्जेक्ट वाली वर्ब का इंग्लिश में जो नाम है वो कौन सा नाम है भाई? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पता कैसे करते हैं? तो मैन वर्ब से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, मैन वर्ब से ये पूछो, वो पढ़ाता है, यानी कि सब्जेक्ट और मैन वर्ब से पूछो, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, इन दोनों से पूछो कि वह क्या और किसको। अगर इसका हमें उत्तर मिल गया है, इन दोनों का अगर हमें उत्तर मिलता है तो वर्ब को क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट होगा। और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो वर्ब कौन सी होगी हमारी? बिना ऑब्जेक्ट वाली, उसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट में भी आपका ये बुक क्या है? ये आपकी नाउन है। ठीक, और एक क्या हो गया आपका? ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल किसके लिए आते हैं? तो ध्यान रखना, आर्टिकल आते हैं नाउन के लिए। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले एन का यूज होगा, और अगर कोई डेफिनेट नाउन है, निश्चित है, तो उससे पहले क्या लगेगी आपकी? आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब ये इन क्या है? ये आपकी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ये आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है आपको? मैन वर्ब, ये नाउन है। ठीक, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किसका है? ये प्रीपोजिशन का है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन था आपका? ये बुक था। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? हम इन्हें अदर वर्ड में रख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है, ठीक है, अदर वर्ड में आ जाएंगे। वैसे ये भी अदर वर्ड क्या है? ये भी हमारी क्या फ्रेज है? अदर वर्ड में क्या है? ये फ्रेज है। कौन सी फ्रेज? आपकी नाउन फ्रेज है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। माई फादर हैज रिटन अ लेटर वेरी वेल। मेरे पिताजी ने एक लेटर अच्छी तरीके से लिख लिया है। ठीक है, काम कर लिया हमारे पिताजी ने। अब हमें ये देखना है इसमें सब्जेक्ट छांटो, ऑब्जेक्ट मैन वर्ब क्या क्या है। तो देखो माई फादर, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में मैन वर्ब कौन है? फादर है या माई है? तो समझ लेना फादर है, ये मैन वर्ब। ये कौन है आपका? ये नाउन है। ठीक है, और फादर, ठीक है, से पहले क्या लग गया अपने की अंग्रेजी जिसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव। मिलके पूरा हाथ से तक क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये देखो, ये सब्जेक्ट के एकदम बाद ये क्या है और आपका ये क्या है? ठीक, जब आपको दो या तीन वर्ब दिखाई देती हैं, ठीक, तो इसमें बाद वाली जो होगी ये वाली, ये क्या कहलाएगी आपकी? मैन वर्ब। और ये क्या कहलाएगी हमारी? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ठीक, अब आपको ये देखना है, जैसे हमने इज लगाया तो ये किसके हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती हैं इंग्लिश में? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगी। अगर रोहित या सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है या एक वचन है तो वर्ब लगेगी इज वाली, और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन वाला है तो वहां क्या लगेगी आपकी? आर लगेगी। ठीक, अब जैसे फादर है तो ये एक वचन है, बहुवचन यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा आपका? हैज। एग्जाम में क्या गड़बड़ी करेगा आपको? वो आपको हैव रख के भी दे सकता है, तो ध्यान रखना इसका यूज नहीं होगा। ठीक, अब उन्होंने लिख लिया फादर ने
ये क्या हो गई हमारी मैन वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, ये आपकी थर्ड वाली फॉर्म है। ठीक, थर्ड फॉर्म हो गई। अब पिताजी ने लिखा है, अब इससे वही सवाल करने हैं आपको, दो सवाल, व्हाट या होम, क्या और किसको। पिताजी ने लिखा है, पूछो क्या और किसको, क्या या किसको। तो इसमें देखो मैं आंसर क्या क्या मिल जाएगा, किसको। पिताजी ने लिखा है क्या, यानी कि एक पत्र, उन्होंने क्या लिखा है, एक पत्र। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर किसका आंसर मिल गया, किसको का या क्या का। तो हमें मिल गया इसमें क्या का आंसर, और जब हमें आंसर मिल गया तो हमें क्या माना जाएगा, वो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो यानी कि ये अ लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं, अब ये क्या आपका वेरी वेल। तो ये भी आपको देखो, अब ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचते हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड में भी क्या हो सकती है आपकी, एडवर्ब हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, या क्लाउज हो सकती है। ठीक है, अदर वर्ड में फिलहाल हम यहाँ मान लेंगे ये उन्होंने पत्र लिखा है, कैसे लिखा है, अच्छी तरीके से। तो यानी कि ये किसकी विशेषता बता रही है, आपका वेल, लिखने की विशेषता। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये आपकी अदर वर्ड में क्या है, एडवर्ब है। और कितने अच्छी तरीके से लिखा, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वेरी किसकी विशेषता बता रही है, इस वेल की। तो ये भी क्या हो गई आपकी एडवर्ब, और मिलाकर इसमें दोनों क्या काम कर रहे हैं, आपके अदर वर्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं, रानी इज अ गुड टीचर। तो देखो रानी क्या है, सब्जेक्ट है, इज अ गुड टीचर, रानी क्या है, एक अच्छी क्या है, टीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर रानी क्या आपका सब्जेक्ट है, और इसमें मैन वर्ड क्या है आपका, रानी नाउन है। चलो इसके बाद अभी देखना आपको इज क्या है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है, बताइए। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कोई और वर्ब दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही, या कोई अतिरिक्त वर्ब है, नहीं है। तो इसका मतलब यही क्या हमारी मैन वर्ब है। और यहाँ पर देखो ऊपर को ध्यान से, और इसको देखो, अगर इसके बाद एक वर्ब और आ रही है तो अभी ये कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। जब इसके बाद कोई मैन वर्ब ना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाती है, खुद हमारी मैन वर्ब बन जाती है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब रानी इज है अ गुड टीचर, रानी क्या है, एक अच्छी टीचर है, अध्यापक है। अब आपको ये देखना है इसमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट किसके बाद आते हैं, जब कोई भी काम होता है, जो वर्ब काम वाली वर्ब होती है, जिसमें क्या होता है कोई काम होता है, तो उसके बाद ही क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। कुछ हमारी इंग्लिश में ऐसी वर्ब होती है जो बिना काम वाली, जिसमें कोई काम नहीं होता। ठीक, वो सिर्फ अवस्था दिखाती है सब्जेक्ट की, उसकी अवस्था को या उसको जोड़ने के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उस वर्ब को बोलते हैं बिना काम वाली, और ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। तो ये जो आपकी मैन वर्ब थी, यहाँ पे क्या काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब। अ गुड टीचर कौन है, ये अ गुड टीचर जो है ये रानी है। ठीक है, और रानी ही क्या है आपकी गुड टीचर है। तो कुल मिलाकर बात यह है, रानी और अ गुड टीचर दोनों एक ही अलग अलग है, एक ही है ना। गुड टीचर कौन है, ये रानी है, रानी क्या है, गुड टीचर है। तो इसके मतलब और कौन सी वर्ब के बाद आ रहे हैं, बी की फॉर्म, यानी कि बिना काम वाली, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बी की फॉर्म के बाद अब तुम्हें ध्यान ये रखना है, ये जो बी होती है, बी की फॉर्म मतलब इज कोमा आर कोमा एम कोमा बाज कोमा बर। ठीक है, कोमा बीन कोमा बीइंग। ठीक है, तो ये जो वर्ब होती है ये बिना काम वाली वर्ब होती है, इसके इतने रूप होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आते हैं क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। इस वर्ब के बाद जो आगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगा। तो यहाँ था आ गुड टीचर क्या पूरा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसे बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करती है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देती है, वो कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे दिया। तो इसमें मैन वर्ड क्या आपका, नाउन क्या है, टीचर क्या है आपका, नाउन है। अब ये कैसी टीचर है, अच्छी टीचर है, तो ये किसकी विशेषता बता रही है, नाउन की। और जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं इंग्लिश में, वो क्या कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव। और ये क्या हमारा आर्टिकल ए है, ये किसके लिए है आपका, नाउन के लिए। टीचर कितने टीचर हैं यहाँ पर, ये एक है, बहुत सारे हैं, एक है ना। तो इससे पहले लगेगा आपका ए का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, बल्कि क्या है, ना अदर वर्ड है ना ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का था आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ वर्ब हमारी क्या होती हैं, तो समझ लीजिए आपकी सब्जेक्ट आ गई, उसके बाद बी की फॉर्म है, और उसके बाद क्या आते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या नहीं आता आपका, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज होता नहीं। अदर वर्ड आ सकते हैं मगर ऑब्जेक्ट नहीं आगा, बिना काम वाली वर्ब है। अगला देख लेते हैं, मोहित वाज मेकिंग अ हाउस इन द विलेज। मोहित क्या कर रहा है भाई, गांव में क्या है, एक घर बना रहा था। ठीक है, पास्ट है, वाज आया है, बना रहा था। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, मोहित क्या होगी आपका, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मैन वर्ड कौन है आपका, मोहित है, ये कौन है आपकी, नाउन है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप मोहित, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है,
ठीक है। तो देखो मैंने बताया था आपको, जब इसके बाद और वर्ब आ जाए, इस बी की बात के बाद, इनके बाद अगर कोई और वर्ब दिखाई दे रही है तुम्हें, अगर कोई दूसरी वर्ब दिखाई दे रही है तो समझ लेना ये क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब नहीं होगी। जब ये अकेली आती है उसके बाद कोई और वर्ब ना हो तब क्या कहलाती है आपकी, ये मैन वर्ब। मगर जब इसके बाद एक वर्ब और आ रही है, देखो ध्यान से देखो ये वाली, तो यही क्या कहलाएगी हमारी, ये मैन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी वाली है आपकी, आईएनजी वाली है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अगर मैं इसको हटा दूं तब हो जाएगी आपकी मैन वर्ब। ठीक है भाई, तो वो बना रहा था। अब पूछो इससे वही सवाल, अब हमें देखना है ये ए हाउस क्या है यहाँ पर, तो बनाने सब्जेक्ट और वर्ब से सवाल पूछो, वो क्या बना रहा था, क्या और किसको, क्या बना रहा था, घर या किसको, यानी कि क्या बना रहा था, घर, तो इसके लिए हमें उत्तर मिल गया। और जब हमें वर्ब के बाद उत्तर मिल जाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये आ हाउस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में हाउस क्या है आपका, ये नाउन है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, चलो इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं आपकी, ये ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे अदर वर्ड आए गए। ठीक है, और इसमें क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है पीपल आर कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, यानी कि लोग, पीपल माने, पीपल माने लोग, वो काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, वुड माने लकड़ी, इन द जंगल, जंगल में। तो अब आपको ये बताना है इसमें पीपल क्या है, कौन काट रहा है, लोग काट रहे हैं, तो यानी कि जो काम को करता है वो क्या कहलाता है आपका सब्जेक्ट, जो वाक्य में कार्य करता है, जिसके बारे में बात करी जाती है, ये जो वाक्य का मुख्य केंद्र या बिंदु होता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। तो इसमें काटने काम कौन कर रहा है, पीपल, तो पीपल क्या होगा आपके, ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कौन आपका नाउन है। चलो आर क्या है ये आपका, ये कटिंग क्या है, तो देखो एक वर्ब दो वर्ब आ जाती हैं तो बाद वाली होती है मैन वर्ब, पहली वाली क्या होगी आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी चेक कर लो पीपल एक है या बहुत सारे हैं, यानी कि प्लूरल है ना, तो इज लगेगा या आर लगेगा, आर लगेगा। ठीक, उसके बाद काट रहे हैं, कटिंग क्या है आपकी, मैन वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब, सही है, आईएनजी देखो इसमें आईएनजी लग दिया है, तो वो काट रहे हैं। अब आपको फिर वही सवाल करना है, क्या और किसको, वो काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, लकड़ी। तो इसका मतलब जब इन्होंने काटा तो काटने का फल किस पर पड़ा, जिस शब्द पर पड़ता है, यानी कि जो हमने एक्शन करा उसको रिसीव किसने किया, जो रिसीवर होता है यानी प्राप्त करने वाला होता, वही क्या कहलाता आपका ऑब्जेक्ट कहलाता। जब इन्होंने काटा तो इसका काटने का फल किससे पड़ा, लकड़ी पे, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में वुड क्या है, आपकी नाउन है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद इन द फॉरेस्ट, तो इन क्या हो गई आपकी प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलागा या कटिंग का ऑब्जेक्ट कहलागा, ये कहलागा इसका, क्योंकि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही वाला आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, ये प्रीपोजिशन का। ठीक है, मिलकर ये जो आप पे अदर वर्ड आ गए, अदर वर्ड में ये क्या काम कर रही है आपकी, फ्रेज का काम कर रही है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला, वी मस्ट क्लीन द रूम नाइसली, हमें चाहिए, क्लीन माने साफ करना, रूम को नाइसली माने अच्छी तरीके से, हमें रूम को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो अब ये देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसको साफ करना चाहिए, हमें, बी माने हमें। ठीक है, तो यानी कि करने वाला कौन है, हम है, तो जो वाक्य में काम करता है, ये जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मस्ट क्या है, ये आपकी मॉडल होती है। ठीक है, और मॉडल क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। अब इसके बाद क्लीन क्या है, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको देखना है कि मस्ट क्लीन हमें करना चाहिए, क्लीन माने साफ, तो इसमें क्या काम करना चाहिए, हमें साफ करने का जो काम होता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है आपकी मैन वर्ब होती है। तो यहाँ पर क्या काम है, साफ करने का है, तो ये क्या कहलागी हमारी मैन वर्ब कहलागी। अब उसमें जब साफ करा तो हमें क्या करना, साफ क्या का उत्तर चेक करना हमें। अब हमें फिर चेक करना है रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इससे पूछना पड़ेगा हमें फिर वही वर्ब से। हमें साफ करना चाहिए क्या, किसको, क्या साफ करना चाहिए हमें, रूम को, तो यानी कि हमें इसके बाद क्या मिला, इसका उत्तर हमें वाट का मिला है ना, क्या का, और जब क्या का उत्तर हमें मिलता है तो हमें इसके बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन आपका, ये रूम, ये नाउन है। अच्छा, नाइसली क्या है, ये अदर वर्ड तो है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आते हैं, मगर इस अदर वर्ड में ये है क्या चीज, कौन सा वाला वर्ड है, तो हमें साफ करना चाहिए कैसे, नाइस माने अच्छी तरीके से। तो ये विशेषता बता रहा है किसकी, साफ करने की, तो ये क्या हो गई आपकी एडवर्ब हो गई, और एडवर्ब वाली मैनर वाली। ठीक है भाई, तो ये हमने सीखा यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, देखो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए या वाक्य का मुख्य केंद्र। हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंस बनाने में मैन वर्ब की सहायता करती है। ठीक है, अगर मैं ये रीडिंग से पहले इज हटा दूं, इज, तो अब ये बता दो ये टेंस बना या नहीं बना, नहीं बनेगा।
कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आपको पहले क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कोई सी, इज, एम, आर, बाज, बर, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर आपकी मैन वर्ब क्या होती है, जिससे किसी काम, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, यानी कि एक्शन, जिस शब्द में कोई एक्शन है या नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम किसको यूज करते हैं, मैन वर्ब का, ठीक है। मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट वो शब्द होता है जिस पर कार्य का असर या फल, या जो रिसीव करता है, काम को रिसीव करने वाला, जिस पर ये रिसीव हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं, हमारे अदर वर्ड आते हैं। अदर वर्ड में क्या हो सकता है, आपका नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, प्रीपोजिशन हो सकती है, फ्रेज हो सकती है, क्लाउज हो सकती है, यानी कि अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जिसको हम बारीकी से बाद में धीरे धीरे समझेंगे। आज की क्लास इतनी ही, ठीक है। इस क्लास को एंजॉय करें और बार बार देखने की कोशिश करें। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तब तक के लिए बाय।